दोस्तों, कहते हैं कि द्वारका नगरी के पास ही देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था। 27 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हुए एक खबर के अनुसार आर्कियोलॉजी और ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास समुद्र में मंदराचल पर्वत होने का दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट मितुल त्रिवेदी के अनुसार बिहार के भागलपुर के पास स्थित भी एक मंदराचल पर्वत है, जो गुजरात के समुद्र से निकले पर्वत का हिस्सा है। त्रिवेदी के अनुसार बिहार और गुजरात में मिले इन दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही तरह के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इस तरह ये दोनों पर्वत एक ही हैं, जबकि आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर के पर्वत समुद्र में नहीं मिला करते हैं। खोजे गए पर्वत के बीचों बीच नाग आकृति है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यही पर्वत मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। इसलिए गुजरात के समुद्र में मिला ये पर्वत शोध का विषय जरूर है। गौरतलब है कि पिंजरात गांव के समुद्र में 1988 में किसी प्राचीन नगर के अवशेष भी मिले थे। लोगों की ये मान्यता है कि ये अवशेष भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के हैं। वहीं शोधकर्ता डॉक्टर SR राव का कहना है कि वो और उनके सहयोगी 800 मीटर की गहराई तक अंदर गए थे। इस पर्वत पर घिसाव के निशान भी हैं। ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पर लगभग 50 मिनट का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पिंजरात गांव के समुद्र से दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर 800 मीटर की गहराई पर समुद्र मंथन के पर्वत मिलने की बात भी कही है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पर्वत बांका जिले के बौंसी में स्थित है, जो बिहार राज्य में है, परंतु इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 से 750 फीट है। जब हम पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन पढ़ते हैं तो कुछ और ही समझ में आता है। सुमेरु के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत है, जो अलग अलग देश की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत है, जो भी भिन्न भिन्न देश में स्थित है। इस सुमेरु पर्वत को प्रमुख रूप से बहुत दूर तक फैले 4 पर्वतों ने घेर रखा है। नंबर 1 पूर्व में मंदरांचल, नंबर 2 दक्षिण में गंधमादन, नंबर 3 पश्चिम में विपुल और नंबर 4 उत्तर में सुपार्श्व। इन पर्वतों की सीमा इलावृत्ति के बाहर तक है। सुमेरु के पूर्व में शीतांब, कुमुद, कुर्री, माल्यवान, वैंकव नाम के पर्वत हैं। सुमेरु के दक्षिण में त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि पर्वत हैं। सुमेरु के उत्तर में शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत हैं। इस वर्णन के अनुसार तो पूर्व में मंदरांचल पर्वत होना चाहिए और भारत के पूर्वी राज्य में ही ये पर्वत कहीं होना चाहिए। यदि हम बिहार में स्थित मानते हैं तो फिर ये पर्वत समुद्र में कैसे पहुंचकर पुनः यहां आ गया? देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कष्ट भोगने पड़ रहे थे और उधर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। दैत्यराज के अधिकार और उसकी दुष्टता के बाद सभी देवता परेशान हुए और उस स्थिति से निवारण के लिए वो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याण का उपाय समुद्र मंथन बताया और कहा कि क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छुपा हुआ है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु के सुझाव के अनुसार इंद्र सहित सभी देवता दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए उन्हें तैयार किया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदरांचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे। ये लीला आदि शक्ति ने भगवान विष्णु के कच्छप अवतार और सृष्टि के संचारण के लिए रची थी। देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनका बंटवारा देव और दैत्यों के बीच हुआ। लेकिन जिस पहाड़ को मथनी बनाकर मंथन किया गया, वो पहाड़ वर्तमान में कहां है?
तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।